हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम नाउन का पहला पार्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। आज उसी नाउन को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाउन के 5 पार्ट के अलावा और पार्टों में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बता दिया था, अदर काइंड्स ऑफ नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों आते हैं। तो हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ेंगे आज। जैसा कि मैंने ये वीडियो में पहले ही फीड कर रखा है दोस्तों, काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं मैं बताते चलता हूँ आपको। काउंटेबल नाउन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको काउंटेबल नाउन समझाऊंगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन विद बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म एंड इट नेम्स एनीथिंग और एनीवन दैट कैन काउंट। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन में आती है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम गिन सकते हैं वो किस नाउन में आती है दोस्तों? काउंटेबल नाउन में आती है। और काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल, जी हाँ दोस्तों, काउंटेबल नाउन का ही एक वचन और बहुवचन बनाया जा सकता है। इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन का एक वचन और बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, काउंटेबल नाउन आप समझ गए क्या होती है। काउंटेबल नाउन वे नाउन जो जिनको हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाती हैं, और काउंटेबल नाउन का ही सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। और देख लेते हैं दोस्तों आगे। ओनली काउंटेबल नाउन, जी हाँ दोस्तों, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। जी हाँ दोस्तों, जो कि मैं बता चुका हूं, केवल काउंटेबल नाउन का ही एक वचन और बहुवचन बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वी कैन फिल एनी आर्टिकल, हम कोई भी आर्टिकल, जी हाँ दोस्तों, दुनिया का कोई भी जो हम आर्टिकल लगाते हैं, ज़्यादातर केसों में जो आर्टिकल लगाते हैं वो हम केवल काउंटेबल नाउन के पहले ही लगाते हैं। ज़्यादातर केसों में अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं काउंटेबल नाउन के। बुक, पेन, एप्पल। जी हाँ दोस्तों, इन सब चीज़ों को हम गिन सकते हैं। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, हम सब चीज़ों को हम आसानी से गिन सकते हैं। जिन भी चीज़ों को हम गिन सकते हैं दोस्तों वो काउंटेबल नाउन में आती है। दूसरी नाउन देख लेते हैं दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। अनकाउंटेबल नाउन, एन अनकाउंटेबल नाउन या नॉन काउंटेबल नाउन भी हम कह सकते हैं इसको दोस्तों, is a noun which does not have a plural form and which refers to something that one cannot usually count. An uncountable noun always takes a singular verb. जी हाँ दोस्तों, जो मैंने ये डेफिनेशन लिख रखी है, इस डेफिनेशन को मैं आप देख लें एक बार। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं इस डेफिनेशन के माध्यम से कि अनकाउंटेबल नाउन दोस्तों वो नाउन होती हैं जिनको कोई भी गिन नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको और हमको पता है, ऑयल, मिल्क, ऐसी सब चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। और दोस्तों दुनिया की सारी अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर वर्ब लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे और मैंने क्या लिख रखा है। नॉन काउंटेबल नाउन्स आर द अपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन। साधारण सी भाषा में अगर बोलें दोस्तों तो काउंटेबल नाउन की जो विपरीत होती हैं, जो उल्टी होती हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। दोस्तों ज़्यादातर अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। जैसा कि हमने नाउन के 5 पार्ट पढ़े थे, कॉमन नाउन पढ़ा था, प्रॉपर पढ़ा था, अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, सारे नाउन हमने पहले ही पढ़ लिए। उनमें से अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन में ज़्यादातर आती हैं। ज़्यादातर का शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, क्योंकि कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स दोस्तों देख लेते हैं। मिल्क, ऑयल, शुगर, जी हाँ दोस्तों, ये सारे नाउन अनकाउंटेबल नाउन हैं। गोल्ड, इनको हम गिन नहीं सकते। ऑनेस्टी, जी हाँ दोस्तों, कुछ और मैंने एग्जांपल्स वर्ब के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, वो और देख लेते हैं दोस्तों। मिल्क इज, जी हाँ दोस्तों, मिल्क इज नीडेड
टू मेक केक। जी हाँ दोस्तों, मिल्क इज लगाया है। क्यों लगाया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। आई वांट सम शुगर। जी हाँ दोस्तों, आई वांट सम शुगर। मैंने सम बोला, थोड़ा बोला, क्यों बोला? क्योंकि अनकाउंटेबल था। आगे देख लेते हैं, वन पेन इज नीडेड। दोस्तों काउंटेबल नाउन में मैंने बनाया वन पेन इज नीडेड और 5 पेन आर नीडेड, क्योंकि ये काउंटेबल है, इसके साथ कोई भी वर्ब आ सकती है। और देख लेते हैं दोस्तों, काउंटेबल नाउन के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। इनके कुछ और उदाहरण दोस्तों देख लेते हैं हम आगे क्या हैं सिंगुलर और प्लूरल के। आगे देख लेते हैं दोस्तों उसके उदाहरण। जी हाँ दोस्तों, देख लेते हैं कुछ उदाहरण सिंगुलर और प्लूरल के कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों मैंने वो बताने की कोशिश की है सिंगुलर से प्लूरल को शब्द कैसे बनाए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं स्क्रीन पे लिखा हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। ऐसे दोस्तों कोई भी नाउन जिनके अंत में एस आए, एक्स आए, जेड आए, सी एच आए और एस एच आए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कोई भी नाउन जिनके अंत में एस, एक्स, जेड, सी एच और एस एच आए, उनका जो प्लूरल होता है दोस्तों वो ई एक्स जोड़कर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है दोस्तों? ई एस जोड़कर वो उनका प्लूरल बनाया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल्स में, क्लियर हो जाएगा आपको। बस, बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, बॉक्स, बॉक्स के अंत में एक्स आ रहा है, ई एस जोड़कर इसमें बनाया गया। बस, बस के अंत में भी ई एस जोड़कर बनाया गया क्योंकि एस आ रहा है। वॉच, वॉच के भी अंत में ऐसे ही बनाया गया है दोस्तों, ई एस जोड़कर। क्लास, क्लास के अंत में भी दोस्तों एस आ रहा है तो उसको भी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया गया है। एक तरफ प्लूरल लिखे हुए हैं, एक तरफ सिंगुलर लिखे हुए हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऐसी नाउन जिनके अंत में बाय आए, ऐसी नाउन जिनके अंत में बाय आए और बाय से पहले कोई कॉन्सोनेंट। जी हाँ दोस्तों, कोई कॉन्सोनेंट यानी कोई व्यंजन आए तो क्या होता है दोस्तों, बाय को हटाकर उसमें आई ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे दोस्तों? बाय को हटाकर आई ई एस जोड़ा जाएगा। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर लिखा हो रहा है, आप उसको भी रोक कर पढ़ सकते हैं। यदि अंत में बाय आए और बाय से पहले कोई व्यंजन आए तो बाय को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों किस तरह से उदाहरण मैंने फीड कर रखे हैं। सिटी, सिटीज़। जी हाँ दोस्तों, बाय आ रहा है अंत में, आप देख सकते हैं आसानी से, और उसके पहले टी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आ रहा है तो उसको वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ा गया है। इसी तरह रिप्लाई, रिप्लाई में भी देख लीजिए दोस्तों आई एस जोड़ा गया है बाय को हटाकर। फैमिली, फैमिली में भी अंत में बाय, बाय से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें भी दोस्तों आई एस जोड़ा गया है। कंट्री, कंट्री में भी दोस्तों उसी प्रकार से जोड़ा गया है आई ई एस। आगे देख लेते हैं दोस्तों और कुछ नियम्स क्या है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इर्रेगुलर नाउन होती हैं जिनका कोई नियम नहीं होता, वो नाउन भी मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हैं उदाहरण, आप वो भी देख लें। कुछ जो इम्पोर्टेंट्स इनके उदाहरण हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम्स में आते हैं। देयर आर सम रेगुलर नाउन प्लूरल, द मोस्ट कॉमन वंस आर लिस्टेड बिलो। जी हाँ दोस्तों, देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। मेन, जी हाँ दोस्तों, एम ए एन मेन, इसका जो प्लूरल होता है वो एम ई एन मेन होता है। इस तरह वुमेन, वुमेन का जो प्लूरल होता है वो भी ई जोड़कर यानी ई ऐड कर कर बनाया जाता है वुमेन। उसी तरह चिल्ड्रन दोस्तों, चिल्ड्रन, चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। क्या होता है दोस्तों? ये भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, इनका कोई एक नियम नहीं है चेंज होने का। फूट, इसका प्लूरल फीट हो जाता है दोस्तों। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, कुछ और लिख रखे हैं मैंने उदाहरण। थीसिस, जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ग्रीक भाषा के शब्द हैं। थीसिस, इसका प्लूरल हो जाता है थीसिस। क्राइसिस, इसका प्लूरल क्राइसिस हो जाता है दोस्तों, संकट कह सकते हैं क्राइसिस को हिंदी में। डेटम, इसका डेटा हो जाता है दोस्तों। और देख लेते हैं आगे दोस्तों, फेनोमेनन, इसका फेनोमेना हो जाता है दोस्तों, इसको आप घटना कह सकते हैं हिंदी में अगर कहना चाहें तो। इसी तरह क्राइटेरियन दोस्तों, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाता है। तो दोस्तों आप और देख लें, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका दोस्तों सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है, बदलता नहीं है। यानी आप एक लिखेंगे तब भी आपको वही लिखना पड़ेगा और 5 लिखेंगे तब भी आपको वही लिखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने लिख रखा है, जैसे कि अभी कंप्यूटर लिखकर बताएगा आपको। देख लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल्स। शीप, सबसे पहले लिखा हुआ होगा शीप। जी हाँ दोस्तों, शीप, शीप, अगर आप एक शीप लिखेंगे तब भी शीप ही लिखना पड़ेगा, अगर 5 लिखेंगे तब भी शीप लिखना पड़ेगा, यानी इसका प्लूरल और सिंगुलर समान होता है दोस्तों। इसी तरह फिश, फिश का भी समान होता है।
इसी तरह स्पीसीज़ का भी सामान होता है दोस्तों। इसी तरह और कुछ भी नाउन भी होते हैं जो आपको किताब में मिल जाएंगे। और आप बताएं ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।